तो आइए हम देखते हैं त्रिभुजों को गिनना, कैसे ट्रिक से इसे जल्दी से जल्दी हम गिन सकते हैं त्रिभुजों को। एसएससी के आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे त्रिभुजों की गिनती संबंधी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं त्रिभुजों को गिने कैसे। ये तो आपका इजिली आप देख सकते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक। ये अब इसको भी आप चाहें तो आसानी से गिन सकते हैं क्योंकि छोटा त्रिभुज है। देखिए इसको कैसे गिनेंगे, 1 एक ये और एक ये आपका 2, ठीक है, और ये के मिला के बड़ा वाला, तो आपका हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। लेकिन इसको ट्रिक से गिनने के लिए 1 इसे यहाँ लिखे, यहाँ 2 लिखे, दोनों को जोड़ लेंगे बराबर 3, ठीक है। 3 हो गए, इसमें 3 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही आगे इसे भी हम गिन लेंगे। इसे कैसे गिनेंगे, देखिए इसको हम लिख लेंगे 1, इसको लिख लेंगे 2, इसको लिख लेंगे 3, इसको लिख लेंगे 4, और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 6 4 10 त्रिभुज हो गए इसमें, ठीक है। अगर जो इसी त्रिभुज को 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दे, ऐसे कर दे, तो ये कितने हो जाएंगे पता है, देखिए 10 हो गए ना 2 पार्ट में, तो फिर ऊपर भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, यानी कि 10 गुणे 2 कर लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे 10 गुणे 2 बराबर ये 20 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 3 था, अब 3 ऊपर भी फिर से बनने लगेंगे, 3 गुणे 2 यानी कि 3 गुणे 2 यानी कि बराबर ये आपका 6 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 त्रिभुज हो जाएंगे, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, यानी कि 1 गुणे 2 बराबर 2। अब ये जितने पार्ट में अगर जो डिवाइड करे, ठीक है, उतने गुना कर लेंगे 10 में, ठीक है। ये जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने गुणा कर लेंगे 3 से, ठीक है। ऐसे ही ये जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको तो काउंट कर लेंगे, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मैं इसे भी समझा दे रहा हूं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम जल्दी से काउंट कर लेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, जैसे कि ये है, तो इसको तो हम इजिली काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे, ये रहा आपका 1 2 3 4, ठीक, और ये किए बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया, 5 हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी हम वैसे ही काउंट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है ये और ये। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूं कैसे इसको काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आपका 5 हो गया। अगर जो हम कुछ देर के लिए इसे इमेजिन कर ले कि ये चीज नहीं है, ये रेखा नहीं है, तो कितना होगा, ऐसे फिगर बन जाएगा आपका, यानी कि 5 हो जाएगा पहले, 5 ही होगा ना। देखिए इसको मतलब इसको इमेजिन करे कि ये चीज नहीं है, ये रेखा, ठीक है, ये चीज नहीं है, तो पहले इसमें 5 था, वैसे ही फिगर है, तो इसमें भी 5 हो जाएगा। फिर अगर जो अब देखिए, अब ये जो रेखा खींच रही है, तो इससे कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ये पार्ट वाला और एक ये पार्ट वाला, 1 1 2 यहाँ पे भी निर्माण हो रहा है, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, एक ये 2 ये भी हो जा रहा है, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, एक ये, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, तो यानी कि 2 प्लस, देखिए +2 यानी 3 बार है, +2 यानी कि ये 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है। कितने हो गए आपके, 11 त्रिभुज। यहाँ पे कितने हो गए आपके, 11 त्रिभुज हो गए। ऐसे इसको आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब 11 त्रिभुज हो गए, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी गिन सकते हैं कितने त्रिभुज होंगे। इसमें भी देखिए, अगर जो मैं कुछ देर के लिए इमेजिन कर लूं ये फिगर आपका नहीं है, ये बीच वाला फिगर नहीं है, तो अब कितने होंगे, ये वाला फिगर बनेगा, तो तब तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद से अगर जो अब इसको मान रहे हैं ये चीज है, तब देखिए 11 1 2 3 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, 11 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके, 15 त्रिभुज हो जाएंगे।
ऐसे ही काउंट भी अगर जो चाहे तो आप कर सकते हैं, एक एक करके, फिर दो दो करके गिनेंगे और फिर एक बड़ा वाला करके गिन लेंगे, ठीक है। ऐसे भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ इसको, क्योंकि ये कई बार एसएससी के एग्जाम में आप पेपर देखेंगे पिछले साल के, तो ये वाला क्वेश्चन आपके कई बार आए हैं और ये वाला क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो आइए मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, इसको आसान तरीका क्या है काउंट करने का, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर जो मैं इसको कहूँ आपको, देखिए कुछ देर के लिए आप इसे मानिए कि ये फिगर बना लीजिए, एक मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। जब इसको ऐसे बना लिया तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये चीज को सिर्फ मैं उठाया हूँ, ये वाला आपका, ये वाला पार्ट को सिर्फ मैं अभी उठा रहा हूँ। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि देखिए, एक प्लस ये वाला दो, दो एक तीन, तीन होगा इसमें ना, एक दो एक बड़ा वाला, तीन हो जाएगा। तीन जब हो जाएगा तो तीन आपका यहाँ पे होगा इस फिगर में, ठीक है। और तीन आपका देखिए इस वाले फिगर में भी तीन यहाँ पे होगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तीन यहाँ पे हो गया तो फिर तीन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका मिला के ये बड़ा वाला में तीन हो जाएंगे, एक दो और एक ये बड़ा वाला, तीन हो जाएगा। यहाँ पे भी तीन हो गया। जब देखिए, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आपका पड़ रहा है, सीधी रेखा, सीधी रेखा जब पड़ रहा है तो ये बड़े वाले त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये वाला एक पार्ट, ये देखिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो त्रिभुज के निर्माण आपका यहाँ से हो रहा है, दो त्रिभुज के यहाँ से निर्माण हो रहा है। अब देखिए, ये वाला भी दो पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ से और इसको एक आपका यहाँ से, दो पार्ट में। तो दो यहाँ पे भी हो जाएगा और दो यहाँ पे भी हो जाएगा। दो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए, ये वाला आपका यहाँ से और ये वाला एक यहाँ से, दो यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे काउंट कर लेंगे। आपका देखिए यहाँ पे तीन 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 बार है, तो यानी तीन तिरिका 9 हो गया, ठीक। और दो 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 कितने बार है, दो 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 कितने बार है आपका, दो 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 3 बार है, तो दो तिहाई ये 6, ठीक है। 9 6 15, 15 अभी नहीं लिखेंगे। और ये आपका सबसे बड़ा वाला है जिसके अंदर सब बन रहा है, ठीक है, +1, ठीक है। 9 6 15 1 16, ठीक है। आपका 16 त्रिभुज का निर्माण यहाँ हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर जो काउंट करने आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसे 16 आंसर याद रखेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे 16, और इसे काउंट करने का आपको तरीका भी मैं समझा दिया हूँ। देखिए, और ये क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे भी चाहें तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें अगर जो इसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए एक ट्रिक यही है, देखिए, अगर जो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऊपर से ऐसे खंडे में, एक पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा, एक पार्ट, और ये वाला देखिए ये दूसरा यहाँ से, यानी कि ये 2 पार्ट, और ये आपका कितना 3 पार्ट। अगर जो ये 3 पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करे तो 3 पार्ट में, तो इसमें जानते हैं कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, 13 त्रिभुजों का निर्माण होगा, ठीक है। 13 त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा, आप काउंट भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर जो यहीं पे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता है, इसे 3 पार्ट में किया, 4 पार्ट में कर दे, ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण होता, 4 पार्ट में कर देता तो इसमें 27 त्रिभुज का निर्माण होता। यही चीज 5 पार्ट में कर दे तो यहाँ पे 48 त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। 5 पार्ट में चूंकि डेटा नहीं है, अभी तक पूछा गया है एसएससी में आपके एग्जाम में, तो 3 या 4 पार्ट में पूछा गया है। 3 पार्ट में पूछा गया है 13 त्रिभुज, 4 पार्ट में पूछेगा 27 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे और चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर जो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या वनडे किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।